अली ज़फ़र साहब, ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने फैसला दिया कि 85 सिविलियंस को फ़ौजी अदालत सज़ा सुना सकती है। सिविलियंस का ट्रायल 9 मई के अंडर हुआ और फ़ौजी अदालतों में हुआ, तो 9 मई पे फ़र्द जुर्म खान साहब पे भी आयद हो चुकी है। क्या कोई ख़तरा है आपके नज़दीक लीगल पर्सपेक्टिव में कि उनको भी फ़ौजी अदालत में फिर ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि 85 भी तो सिविलियन हैं जिनको उधर ट्राई किया गया और उनको सज़ा सुनाने की इजाज़त आइनी बेंच ने दे दी? ये देखिए, मेरी नज़र में ये आइनी बेंच को ये इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था। अच्छा। और उसकी दो वजूहात। हाँ जी, वजह क्या? एक वजह तो ये है कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस कहती है, जो हमारा कानून कहता है, वो ये कहता है कि आप इंटरिम फैसले ऐसे ना करें जिनका असर फाइनल फैसलों पे हो सकता है। चूंकि अभी अदालत ने फैसला करना है कि क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं, तो ये वाला जो इंटरिम ऑर्डर है कि उन्होंने इजाजत दे दी कि आप सजाएं सुना दें, ये उसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आप एक सेकंड के लिए एग्जाम्पल ले लें कि जो लोग हैं उनमें से 10 लोगों को सजा हो जाती है और जो बाकी 70 हैं उनको सजा नहीं होती, और बाद में जाके अदालत फैसला करती है कि हमने ये मिलिट्री ट्रायल की जो ट्रायल्स हैं ये हो ही नहीं सकते सिविलियंस के, और ये सारा ट्रायल जो था खराब था। जब वो 10 लोग जो कन्विक्ट हो गए, जिनको सजा हो गई, उनकी साख भी गई, उनकी रेपुटेशन भी गई, उनको सजा भी हो गई, उन्होंने वो जेल भी गुजार लिया, तो उनको बाद में ये वक्त तो वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरी तरफ देख लें कि लोगों को आपने कहा कि आपकी ट्रायल, आपकी सजा नहीं हुई, मिलिट्री कोर्ट कहता है, लेकिन बाद में जाके फैसला होता है कि नहीं, ये मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अगर वो ये फैसला होता है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, तो क्या वो जो एक्विट हुए थे उनको फिर दोबारा से आप ट्राई करेंगे और फिर सजा देंगे, या फिर उनका ट्रायल होगा? तो ये सारे कंफ्यूजन जो हैं ये पैदा हो जाती हैं। अगर इंटरिम ऑर्डर ना पास करते तो बेहतर था। करना ये चाहिए था कोर्ट को कि वो डे टू डे इसकी हियरिंग करते। कितनी देर लग जाती, 3 या 4 दिन लग जाते, और उसको फिर उसके बाद उसका फाइनल फैसला कर लेते। जब मैंने ऑर्डर पढ़ा तो मुझे एक उसमें सेंटेंस नजर आया जो जिसकी मुझे अभी वजाहत नहीं मिली, लेकिन बहरहाल उसमें सेंटेंस ये है कि शायद ये ऑर्डर पास किया गया है जो पार्टीज थी उनकी आमादगी से, यानी उन्हें वो राजी थे इस ऑर्डर के लिए। तो अगर वो ये बात है कि राजी थे, फिर तो अदालत को कोई आप नहीं कह सकते कि कसूरवार है इस तरह। लेकिन अगर वो राजी नहीं थे और फिर भी अदालत ने ये इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, तो मेरी नजर में ये दुरुस्त बात नहीं है।